बूट कैंप कौन गया था आप में से? कौन कौन गया था बूट कैंप? ओके, वंशिका। अच्छा, साहिल बूट कैंप में था। ठीक है। आर्यन गया था, ईशा गई थी, वंशिका, अनुज, साहिल, ईशांत, रिद्धिमा। ऑलराइट। उसके अलावा भी गया था कोई बूट कैंप में? स्नेहा भी गई थी, ठीक है। ओके, तो क्या लर्निंग लेके आए हो बूट कैंप से? कोई भी एक बच्चा मुझे बता सकता है? हम्म। हाँ जी, साहिल। क्या लगा वहां अटेंड करके? क्या सीख मिली है तुम्हें कि क्या करना है अब आगे? गुड इवनिंग एवरीवन। मैम और हार्ड वर्क करना है। यस, मतलब जितना किया है वो अभी सफिशिएंट नहीं है, राइट? यस मैम। टेस्ट दिया था तुम लोगों ने? दिया होगा ना? यस मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, नीचे कर लीजिए हाथ। ओके, आदित्य आप भी गए थे क्या? आदित्य तारू, आप गए थे बूट कैंप में? नो मैम। तुम नहीं गए थे। ओके, दूसरा आदित्य गया था, ठीक है। ऑलराइट, ऑलराइट, ठीक है। ठीक है। सो बेसिकली देखो भाई, टाइम पे आया करो। मैं अब एग्जैक्ट 7 बजे स्टार्ट कर दिया करूंगी लेक्चर। सो हमें क्या करना है, आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है। ये ऑर्गेनिक का मैं बोलूंगी, जितना आपका हेलोएल्केन एंड हेलोइडीन में टाइम लगा है, सेम इतना ही अराउंड उतने ही लेक्चर्स जो हैं, अराउंड 9-10 लेक्चर्स इसमें भी लगने वाले हैं। ठीक है। सो वन ऑफ द लेंदी बिगेस्ट चैप्टर है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इन ग्रेड 12 है। तो काफी ज्यादा क्वेश्चन इससे देखने को मिलते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, अभी मैं आपको इसकी वेटेज भी दिखाऊंगी। अब देखो, आप लोग क्या कर रहे हो? अभी आप लोगों ने 11th की जीओसी पढ़ी है, हाइड्रोकार्बन पढ़ा है, जीओसी पढ़ी है, हाइड्रोकार्बन के आपने टेस्ट भी दिए हैं, कुछ बच्चों ने कुछ कुछ टॉपिक्स भी वो किए होंगे, है ना? फिर आप 12th में आए, स्टीरियो आइसोमेरिज्म टॉपिक किया, फिर हेलोएल्केन किया, अल्कोहल फिनोल किया। तो काफी सारी चीजें आप लोग ऑर्गेनिक में सीख चुके हैं, मतलब काफी सारी। ठीक है। अब आपको हर चैप्टर में ये दिखेगा कि मैम ये तो आप पहले पढ़ा चुके हो, ये तो हमारा हो चुका है, राइट? तो आपको वो चीजें देखने को मिलेंगी। तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप हेलोएल्केन की भी चीजें पढ़ोगे कुछ कुछ, जिसमें आप अल्कोहल फिनोल की भी पढ़ोगे, जीओसी तो पीछा कभी छोड़ेगी नहीं तुम लोगों का, और हाइड्रोकार्बन की भी कुछ चीजें पढ़ोगे। तो मैं बोलूंगी एल्डिहाइड, कीटोन तो एक अलग है, और कार्बोक्सिलिक एसिड एक अलग चीज है, राइट? सो ये चैप्टर में आप लोग काफी कुछ ऑर्गेनिक में सीख लोगे, मतलब बहुत कुछ सीख लोगे। और जब ये चैप्टर खत्म होगा ना, अमीन्स में कुछ नहीं बचेगा। अमीन्स में सारी वो रिएक्शन आएंगी जो तुमने ऑर्गेनिक में पढ़ लिया, कुछ 3-4 नई रिएक्शन आएंगी। और इसीलिए अमीन्स एक ऐसा चैप्टर है जो 3 दिन में खत्म हो जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? सो सबसे बड़ा चैप्टर यही है। फिर अमीन्स है, छोटू सा चैप्टर है, और बायोमोलिक्यूल्स अलग से थोड़ा चैप्टर है, उसमें थोड़ा सा आप लोगों को चीजें समझनी पड़ेंगी। वो 5 लेक्चर का है, अराउंड 5 या 6 मैक्सिमम। ठीक है, उससे ज्यादा का नहीं है। सो यस, सो आप लोगों का लगा लो सबसे बड़ा चैप्टर यही है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर मैं तुम्हें इसका वेटेज दिखाऊं ना, वेटेज दिखाती हूँ मैं तुम्हें इसका, देखो। और यहाँ पे क्या होता है, एल्डिहाइड कीटोन में प्योरली इसी चैप्टर पे बेस्ड आते हैं सवाल। तो इसका वेटेज देख लो, 2024 में 26 क्वेश्चन आए। कितनी शिफ्ट होती है तुम्हारी पर ईयर? 20 शिफ्ट होती है ना, 10-10, है ना? 10-10 शिफ्ट होती है ना। तो देखो 26 क्वेश्चन आए हुए। 2024 में 31 क्वेश्चन, 23 में 30 क्वेश्चन, 2022 में 30 क्वेश्चन। तो तुम लास्ट 4 साल का डेटा देख लो, तो अराउंड 30 के आसपास सवाल आ रहे हैं। देखो भाई, तो यानी कि तुम लोग क्या समझे, एंड फॉर नीट ऑल्सो, हालांकि जेई का डाटा है बेटा। अगर मैं नीट की बात करूं तो एल्डिहाइड कीटोन्स में तुम्हारे 2 क्वेश्चन आएंगे जो बच्चे नीट के लिए क्लियर हो रहे हैं। एंड अगर मैं जेई वाले बच्चों के लिए बात करूं बेटा, तो जेई में तुम्हें मान के चलो
जैसे तुम लोग पेपर दोगे तो पूरे चांसेस हैं, अराउंड 80 to 90% चांसेस है कि तुम 2 क्वेश्चन देखो इस चैप्टर से। 2 क्वेश्चन मतलब बोलो 8 मार्क्स। 8 मार्क्स बेटा उसको नहीं मिलेंगे जिसने एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पढ़ लिया है। 8 मार्क्स उसको मिलेंगे जिसने ऑर्गेनिक को सही ढंग से पढ़ा, लाइक अल्कोहल फिनोल को सही ढंग से पढ़ा है ना। क्योंकि चीजें ना थोड़ी सी मिक्स होके भी आ जाती हैं, मतलब होगा वो एल्डिहाइड कीटोन से ही चैप्टर, बट कुछ कुछ हो सकता है हल्की वाली चीज कुछ दूसरे चैप्टर से उठा ली जाए, राइट। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ऑर्गेनिक एक मतलब ऐसा लाइक सब्जेक्ट है जिसमें आपको ना चाहते हुए सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। अगर मुझे होता ना कि चलो तुम एल्डिहाइड कीटोन पढ़ लो, हेलोएल्केन छोड़ दो, बट मैं ऐसे बोल नहीं सकती थी क्योंकि वो वाली चीजें भी इसमें यूज होंगी। इसलिए जो तुम्हारे 12वीं के सारे चैप्टर है, हेलोएल्केन है ना वाला, हेलोएरीन, अल्कोहल फिनोल वाला, एल्डिहाइड कीटोन और अमाइंस, ये तुम्हें सारे ही आने चाहिए। जिसको ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती है, बहुत ज्यादा, तो वो एटलीस्ट अपनी एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर ले। बैक एक्सरसाइज के मतलब एनसीईआरटी बेस्ड, मतलब तुम्हारा बोर्ड लेवल का बेस्ड एनसीईआरटी में बोल रही हूँ, और एनसीईआरटी की रीडिंग, ठीक है। अगर तुम मान लो तुम मेरे करवाए गए क्वेश्चंस को नहीं करते और ये कर रहे हो, तुम एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज और एनसीईआरटी को तुम रीड कर रहे हो जो तुम्हारे स्कूल लेवल पे जितना पढ़ाया जाता है तुम्हें, अगर तुम ये कर लेते हो तो लगा लो कि तुम्हें वहां से देखने को मिलेंगे लगभग 3 सवाल देखने को मिल जाएंगे। और 3 सवाल कम नहीं होते अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ के कर ले तो। 3 सवाल यहाँ से, कुछ तुम इनऑर्गेनिक भी पढ़ोगे, कुछ तुम फिजिकल भी पढ़ोगे, तो तुम्हारा एक क्वेश्चन बन जाएगा अच्छे से, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम बना पाओगे केमिस्ट्री में। बट जिसको लाइक जब मैं पढ़ाती हूँ जो कैच कर पा रहा है, जिससे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं जेई का, फिर वो बच्चा सिर्फ वो करेगा, मतलब जो मैं उनको बोल रही हूँ। एनसीईआरटी तो तुम लोगों को भी करनी पड़ेगी, जिनको मैं जेई के सवाल दे रही हूँ करने के लिए, तुम सबको जो लाइक मेरे को फॉलो कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी तो भाई तुम लोगों को भी करनी पड़ेगी। अभी नहीं तो बाद में मैं करवाऊंगी, तुम लोगों को भेजूंगी तुम्हारे ग्रुप्स में, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए। एनसीईआरटी तो बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिक का पेपर काफी सारा जो है, नीट का तो मैं बोलूंगी सारा ही एनसीईआरटी बेस्ड आता है, बट जेई का भी 70% एनसीईआरटी बेस्ड होता है। और 70% क्वेश्चंस मैं बोलूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर तुम करते हो तो 70% क्वेश्चन ऑर्गेनिक के वही आते हैं, बेशक तुम अजमा के देख लेना। समझ रहे हो? तो ये कहानी है। और अभी तुम्हारे कुछ 3-4 दिनों में, आज क्या हो गई है 23 है ना, तो 25 के बाद 26 के बाद तुम्हारा नेक्स्ट वीक जेई के रजिस्ट्रेशन फॉर्म आउट हो जाएंगे, राइट। हाँ जी, सबको आवाज आ रही है जो जेई के बच्चे, ठीक है। तो yes, मैं आपको पहले ही गाइड कर दे रही हूँ, जिसका कैटेगरी सर्टिफिकेट, आई होप सबका रेडी है कैटेगरी सर्टिफिकेट जिनको चाहिए, राइट। और प्लीज देरी मत करना कि मैम नहीं हम तो लास्ट में करेंगे, ऐसा मत करना। उसी वीक में, जिस वीक में निकलेंगे तुम्हारे फॉर्म आउट होंगे, तो प्लीज उसी वीक के अंदर ही अंदर भर देना टाइम निकाल के। समझ में आ रही है सब लोगों को? यस मैम। yes, ma'am. आपको कोई भी दिक्कत ma'am. आती है, मान लो फॉर्म भरते वक्त आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप रीच आउट कर सकते हो। जैसे जो दिल्ली के हैं वो लोकेश सर को रीच आउट कर सकते हो, मुझे भी कर सकते हो। और जो जैसे पंजाब के शायद मोहित सर हैं, है ना, उनके एसएम, तो आप उनको रीच आउट कर सकते हो। उत्तराखंड या फीडिंग इंडिया के लिए राम सर है, मतलब जो भी आपके एसएम है, स्टूडेंट मैनेजर हैं, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है ना, आप रीच आउट करो। जब आप उनको रीच आउट करोगे तो वो हमें कांटेक्ट कर लेंगे अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है, लेकिन कोई भी बच्चा डिले नहीं करेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। जितने बच्चे भी यहाँ बैठे हो, अराउंड जितने भी हैं 30-35 बच्चे हैं जेई के, सो प्लीज जिस वीक में फॉर्म्स निकलेंगे आप उसी वीक में ही फॉर्म फिलअप कर देंगे। सारी चीजें जो भी उन्होंने, आप उसकी एनटी की साइट पे जाके देख सकते हैं, कोई भी उसने अगर नया कुछ नोटिस रिलीज किया हो, लाइक अभी मैं देख रही थी आधार कार्ड वगैरह, ये सब आपके अपडेट होने चाहिए, ठीक है। सो प्लीज थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। यस मैम। हाँ, यस मैम। कोई
आए तो आप पूछ सकते हैं, गलती मत करना बस। तो अच्छे से पढ़ लेना नोटिस को, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है तुम लोगों को? क्या दिख रहा है? डर गए क्या क्वेश्चन देख के? पहले तो मुझे ये बताओ। करना स्टार्ट करो इस क्वेश्चन को। दिख रहा है तुम लोगों को क्या दिया हुआ है मैंने? डरना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में कराती हूँ। बेसिकली यहाँ से शुरू हुआ है, इसमें ये डाला कंसिडर्ड एच आई, ए बना, फिर बी बना, इसमें ये सारी चीजें मैंने डाल रखी हैं। आप ट्राई करो फटाफट से। मैं तुम्हें दे रही हूँ 7:10 हुई है, 2-3 मिनट का टाइम दे दूं, फटाफट से करो और देख लो कितना आपका बन रहा है। फटाक से करो। एकदम समझ में आ गई ना क्या लिखा हुआ है मैंने, या किसी को समझ भी नहीं आ रहा, सर के ऊपर से गया? ऐसा कुछ है क्या? बताओ मेरे को। नो मैम, समझ आ गया। चलो ठीक है, आ रहा है तो फिर जल्दी से करिए। जो मैं पढ़ा चुकी हूँ उसी से रिलेटेड मैंने रिएक्शंस दी हैं, तो आप प्लीज इसको करना जो है ट्राई कीजिए, मतलब इनको ट्राई करो करना। बनाना स्टार्ट करो। ओके ऑल राइट, कुछ कुछ बनाना स्टार्ट किया होगा। चलिए आइए। सो आप मुझे बताइए, ए क्या बना है आप लोगों का? हाँ जी, ए क्या है? कौन बताने वाला है? पढ़ के आए हो ना इधर? हाँ जी बताइए। मैम मैं बताऊँ? हाँ बताओ आलिया। मैम फिनाइल के साथ CH2 एंड आई होगा और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा PHOH। मतलब तो वैसे ए A तो बनेगा। यस, PHCH2I है। यस, यहाँ पे जो कंसंट्रेटेड एच आई वाली रिएक्शन है वो ईथर वाली रिएक्शन है तुम लोगों की, ठीक है? ईथर वाली रिएक्शन है। मैंने कहा था अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है, स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो वहीं से ही आप बॉन्ड ब्रेक कराओगे कार्बन ऑक्सीजन का, तो इसके साथ बेसिकली क्या लग जाएगा? आई लग जाएगा। तो मैं डायरेक्ट बना दूं क्या? PHCH2I। जिसको नहीं आता वो क्लास से भी चला जाए, मैं तो सच्ची बता रही हूँ, जिसने कुछ नहीं पढ़ के आया ना मेरी क्लास से जा सकता है। और ये क्या बन जाएगा? फिनोल बन जाएगा। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, और हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा? देखो मैं यहाँ पे बना के भी दिखा देती हूँ, मैंने छोड़ी हुई है स्लाइड, ठीक है। CH2O, ये। अब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस की है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? आपका प्रोटोनेशन हो जाएगा, फिर यहीं पे बॉन्ड ब्रेक कराऊंगी तो बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा, बी वाला, बोलो। यस मैम। ठीक है, और एक बन जाएगा फिनोल बन जाएगा। तो ये H वाला ये ले लेते हैं और बी वाला फिनोल। कौन ये हैंड रेस कर रहा है? क्या हुआ? बी बन जाएगा, ठीक है। देखो, ठीक है, चलिए। अब इन्होंने क्या किया? H में डाला SOCl2। अब H क्या होगा? यही होना चाहिए क्योंकि फिनोल के साथ तो रिएक्ट करेगा नहीं SOCl2। तो यहाँ पे आपका C क्या बन जाएगा? यहाँ पे लिख दूं क्या? C।
सी क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा। देखो भाई ठीक बात है, OH की यस मैम, ये बना। जाएगा, दिस इज योर सी। और सी में अगर मैं NaI एसीटोन मिलाऊंगी तो कौन सी रिएक्शन है ये, फिंकलस्टीन रिएक्शन। Cl की जगह क्या लग जाएगा, I लग जाएगा, CH2I, राइट। ये क्या बन गया अपना A, और यही हमारा A भी था, देखो ना हो गया। जो जो होता जा रहा है डन होता जा रहा है उसको करते जाओ। तो A बन गया, B बन गया, H हो गया, ठीक है, C हो गया, ठीक है। अब आगे आते हैं, बी में इन्होंने क्या डाला है, बी मेरे पास क्या है, फिनोल है। फिनोल में क्या डाला है, सोडियम इन द प्रेजेंस, सोडियम क्या डाला है, ओके, सोडियम हीट किया है, तो क्या बनेगा, फिनोक्साइड। देखो भाई, यस मैम। ठीक है, देखो भाई, यस मैम। ओके। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ गया D+H2 गैस रिलीज हो जाएगी, हमने रिएक्शन ऑलरेडी कर ली है, ठीक है जी। चलिए आइए, फिर D भी हो गया हमारा। D के बाद हमें E बनाना है, क्या डाला है, इथाइल ब्रोमाइड डाला है, यानी कि CH3CH2Br। क्या करें, ईथर बना दे, शायद साहिल ने बताया था, है ना, साहिल तुमने बोला था, है ना, OCH2CH3, इथाइल फिनाइल ईथर। तो ये हमारा क्या बन गया, ई बन गया। देखो भाई यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ये देखो स्पैमर आ जाते हैं मुंह उठा के, कोई काम तो होता नहीं है इनको, है ना, क्लास में आ जाते हैं डिस्टर्ब करने। चलिए, उसके बाद हम कहाँ पहुंचे, इधर आओ भाई, ई बन गया, चलो मैम ई भी डन हो गया। अच्छा ओके, बी में क्या डाला इन्होंने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला, तो क्या होगा भाई बताओ मेरे को, बी में डाला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या होगा, क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी, बोलो। ये H+ ले लेगा, तो बस क्या बनाना है हमें, बाय द वे N, तो N क्या बन जाएगा हमारा, CH4 बन गया। बोलो भाई क्या कहते हो, ठीक है। चलिए आइए, बन गया, चलिए ये भी हो गया। अब देखो H में उसने क्या डाला है, KMnO4 डाला है एसिडिक मीडियम में। H बना क्या था हमारा, H बेंजाइल अल्कोहल बना था, H हमारा बेंजाइल अल्कोहल बना था। तो अगर मेरा H बेंजाइल अल्कोहल है और इसमें मैंने क्या डाला बेटा, KMnO4 डाला एसिडिक मीडियम में, तो ये क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में चेंज करता है, याद करो, ठीक है। पहले CH2 में चेंज होगा, फिर फर्दर एसिड यानी कि बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चे, J आ गया, देखो डन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ये देखो ये वाले सवाल सिर्फ उसी से होंगे जिसने मेरी लेक्चर्स अटेंड किए, वरना ये आपके बहुत बेकार क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, मैं सही बता रही हूँ, ठीक है। ये सिर्फ आपका रिवीजन कराने के लिए है, क्योंकि आप छुट्टियों से आए हो ना, इसलिए। चलिए ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखो, अब आपको J में क्या करना है, B डालना। B क्या भाई, फिनोल है, B क्या है, फिनोल है। तो बताओ भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसिडिक मीडियम है, क्या हो जाएगा बताओ भाई, B क्या आया था अपना, फिनोल आया था। तो J में अगर B डालोगे H+ तो एस्टर बन जाएगा क्या, बोलो, वाटर निकाल दो ना भाई, H2O मैम निकाल इस दो, पहले वाटर निकल जाएगा। COOOPH, बोलो भाई, ये एस्टर बन गया तुम्हारा, क्या कहते हो, ठीक है। और ये क्या आ गया हमारे पास, L आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत, तो हमारा क्या बन गया मैम, ये भी हो गया, K आ गया, सॉरी K, दिस इज K। चलो अच्छा ओके, अब क्या बोला है, K में अगर मैं L डालूंगी, L, तो मेरे को A+B बने मिलेगा, ध्यान से देखो, दिख रहा है सबको। अगर मैं K में L डालूंगी तो मुझे H+B बनेगा। H क्या है मेरे पास, बेंजाइल अल्कोहल है, और B क्या है मेरे पास, फिनोल है। तो क्या करूं, PFC कहाँ लिखा हुआ है, ध्रुव जी PFC का है, ध्रुव आप, ये ध्रुव कौन से वाला है, M01 या नीट वाला है बेटा, आई मीन जेई का है, नीट का है,
हाँ ध्रुव, मैं बिल्कुल बहुत जोर से चाटा लगाने वाली हूँ तुम्हें। तुम यही करते हो, तुम वो पढ़ रहे हो जो तुम्हारे काम का भी नहीं है। तुम बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक चले गए हो, मैं बता दे रही हूँ। पीडीसी नहीं पता आपको? नहीं पढ़ के आए हो अल्कोहल फिनोल ईथर वाला चैप्टर? है, पढ़ के आओ जाके, फिर आना क्लास में। हाँ, तो एल डालूंगी तो मुझे H+B मिलेगा। तो भाई एल क्या है, देखो भाई क्या होना चाहिए, एल हाइड्रोलिसिस करा दूं, देखो ना। इससे मेरे को कब मिलेगा बताओ भाई? सॉरी की बात नहीं है भाई, पढ़ के आओ तुम, ठीक है। सो बताओ भाई क्या लूं मैं ऐसा एल कि मुझे H+B मिल जाए? बोलो 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 बोलो, क्या लेना चाहिए मुझे? COOPH, बताइए, बोलो। ओके ओके, यहाँ पे ऐसे करो। हाँ, सो क्या बन जाएगा देखो ना, बोलो। लिथियम एल वो ले ले, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बोलो, रिडक्शन करवाने के लिए क्या कहते हो? हम्म, बोलो। अपने पास क्या है? PHCOO पीएच है ना। तो जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लेंगे तो क्या बन जाएगा बताओ मेरे को, बोलो बोलो जल्दी। अरे भाई, एस्टर से क्या बनता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालने पे, प्यारे बच्चों, बोलो। हे भगवान, क्या करूं मैं? आइए, ये था ना अपना, ऊपर वाला इरेज कर दूं मैं एक बार? आई होप बाकी तो बन गए होंगे ना तुम लोगों के। चलिए, ये ले लो अपना के। प्यार से लिखना है इनको, बहुत साफ सुथरी राइटिंग में, नहीं तो तुम्हें ही नहीं पता चलेगा कर क्या दिया तुम लोगों ने। देखो, अब इससे क्या मिलेगा हमें? एक तो बेंजाइल अल्कोहल मिलेगा और फिनोल मिलेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करें, तुम ध्यान से देखो, तो इसका रिडक्शन हो रखा है बेटा। तो हम यहाँ पे कोई रिड्यूसिंग एजेंट ले लेते हैं जो एस्टर को रिड्यूस कर देगा, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, H नेगेटिव जैसे इस पे अटैक करेगा तो यही तो बन जाएगा, देखना एक बार। देख रहे हो, PHOH, और पहले बेंजल्डिहाइड बनेगा, फिर उसका रिडक्शन होके क्या बन जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल हो गया। क्या देखो भाई, यहाँ पे ये दोनों चीजें भी आ गई। फिर H में क्या डाला है? PDC। PDC इज pyridinium dichromate which is mild oxidizing agent। तो H का क्या होगा बताओ भाई? प्राइमरी अल्कोहल को किसमें चेंज कर देगा? अब पता चला ध्रुव क्या है, एल्डिहाइड। तो यानी कि I क्या हो जाएगा मेरे पास? बेंजल्डिहाइड। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? मैम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। चलो मैम, I हो गया। अब वहां पे क्या किया है? ब्रोमिनेशन किया है। अब बताओ भाई, ये एल्डिहाइडिक CHO कैसा ग्रुप है? मेटा डायरेक्टिंग है, तो मेटा पोजीशन पे आ जाएगा। देखो, मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, तो ये आ गया हमारा M। बोलो भाई, बात बनी? सोच लो, अच्छे से सोच लो, बात बनी कि नहीं बनी? बन गई। चलो, क्या रह गया हमारा? सारा हो गया ना, F और G रह गया। चलो, F और G में क्या होगा देखो भाई, ये भी हो गया, सब हो गया, बस ये रह गया। तो ई में क्या डाला है? नाइट्रेशन की है, जो ई बना था। ई क्या बना है हमारा? ये रहा। तो ये कैसा ग्रुप है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो एक क्या बन जाएगा तुम्हारा, बताओ भाई? माइनर वाला क्या बन जाएगा? ऑर्थो पे आ जाएगी नाइट्रेशन, बोलो। और मेजर वाला कौन सा होगा जिसमें पैरा पे हो जाएगी? बस खत्म, बन गया सारा। तो हमने शुरू किया था A से, और ये कहाँ तक है? N तक है, ठीक है। तो ये सारे ये वाले ऐसे रिएजेंट्स थे जो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी थी। मैंने पूरा तुम्हारे लिए भूल भुलैया बना दिया था कि तुम इस पहेली को कैसे पूछते, राइट।
तो अभी तुम देख लो कि तुम्हारे को कितने तुमने खुद से किए या कितने नहीं हुए। इसका मतलब है कि तुम्हें थोड़ी सी रिवीजन की बेटा जरूरत है। मैम जिसमें रिएजेंट लिखे होते हैं वो वाले तो हो जाते हैं, बट जिसमें रिएजेंट ही पूछते हैं कोई बात नहीं आलिया, वी विल प्रैक्टिस दोस क्वेश्चंस एज वेल, है ना। जहां जहां पे मैं क्लास में वो क्वेश्चंस करती हूँ थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि ना उसमें क्या होता है ना, हमें थोड़ा सा सारे ऑप्शंस को वहां पे देखना पड़ता है आलिया। गेटिंग माई पॉइंट? सारे ऑप्शंस को हमें वहां पे देखना पड़ेगा कि किस तरीके से। देखो वो भी सवाल तभी होंगे जब तुम्हें ये पता होगा कि ये रिएजेंट ये काम करता है। गेटिंग माई पॉइंट? जब आपको ये पता होगा ना कि ये रिएजेंट का ये फंक्शन है तो आप आराम से वो क्वेश्चन कर लोगे। तो हम वो डेफिनेटली जहां जहां पे वो क्वेश्चंस आएंगे वहां वहां हम वो सोल्व करते हुए जाएंगे। ठीक है, चलो अब मैं स्टार्ट करती हूँ बेटा एल्डिहाइड कीटोन्स वाला चैप्टर। तो सबसे पहले मेरा बेटा इस चैप्टर को मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी के तरीके से नहीं करा के थोड़ा सा जेई लेवल के तरीके से कराऊंगी। तो हमारी जो आने वाली 2 या 3 क्लासेस होंगी उसमें हम सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स कवर करेंगे। अब तुम्हारा सवाल ये भी हो सकता है मैम ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट तो आपने कुछ अल्कोहल फिनोल में भी कराए थे। तो यस मैंने वहां पे भी कराए थे, उनको मैं नहीं कराऊंगी। हाँ उनका रिकैप मैं जरूर दूंगी, बट जो उसके अलावा और हैं आपके ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट वो सारे के सारे मैं इसी चैप्टर में कवर करूंगी, राइट। तो देखो सबसे पहले मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ही कवर करूंगी। उससे पहले यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन का मतलब तुम लोगों को पता ही है क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यही होता है। तो अगर तुम ध्यान से देखो, अगर मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है और अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करती हूँ, ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो देखो ना यहाँ से हाइड्रोजन जा रहा है, देखो ना, ठीक है जी, देखो ध्यान से। और इसका ऑक्सीडेशन कर देती हूँ तो ये किस में चेंज हो जाता है, एसिड में हो जाता है, देख रहे हो। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो एल्डिहाइड में चेंज होता है, एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिड में चेंज होता है। अगर मैं उल्टा चलूं तो रिडक्शन हो जाएगा। अगर आपको एसिड का रिडक्शन कराना है मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो एसिड पहले किस में बदलेगा, एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड किस में रिड्यूस होगा, अल्कोहल में। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। समझ में आया सबको? प्राइमरी अल्कोहल की अगर मैं बात करूं, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड, ये होगा ऑक्सीडेशन का चेन। अगर रिडक्शन में जाना है तो उल्टा जाओ, एसिड से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से अल्कोहल, राइट। सो जो ऑक्सीडेशन करते हैं वो कौन से होंगे, हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। जो रिडक्शन करेंगे वो हमारे कौन से होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे, राइट। कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ। देखो ये वाले कुछ ऑक्सीडेशन आप पढ़ते हो, एल्केन्स में पढ़ते हो, एल्कीन्स में पढ़ते हो, अल्कोहल्स में पढ़ते हो, याद है पीसीसी पीडीसी मैंने कराया था। कार्बोनिल कंपाउंड्स में आप लोग ऑक्सीडेशन पढ़ते हो। कुछ मिसलेनियस मतलब अलग तरीके के आप काफी अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स देखेंगे। तो बेसिकली मैं यही कवर आप लोगों को कराने वाली हूँ, ठीक है जी। इनको कहाँ पढ़ाया जाता है, इनको हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया जाता है बेटा, पर इनमें भी जो रिएजेंट्स है वो मैं आपको इसी क्लास में कराऊंगी, क्लियर है। अल्कोहल वाले रिएजेंट्स मैंने तुम्हें अल्कोहल में करा दिया, बट मैं उसका रीकैप जरूर दूंगी। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, इसकी मैं इसी क्लास में कराऊंगी, ठीक है। और जो बाकी बचेंगे वो भी हम करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले देखो, अगर मैं सबसे पहले बात करूं अल्कोहल के केस में, तो याद है तुम लोगों को, याद करो वो दिन, क्या मैंने कहा था, अगर तुम्हारा प्राइमरी अल्कोहल है, अगर ये टेबल बना लो तुम्हारे बहुत काम आएगी। अगर तुम्हारा कोई वीक या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो प्राइमरी अल्कोहल को याद करो एल्डिहाइड में बदलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में बदलेगा, टर्शरी का नो रिएक्शन, याद करो, क्योंकि टर्शरी में H नहीं होता, हाइड्रोजन नहीं होता है। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में बदलेगा, सेकेंडरी को कीटोन में ही रहने देगा, और टर्शरी में कोई रिएक्शन वहां पे नहीं होगी, मतलब उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। याद आ रहे हैं, ये चीजें आ रही है याद? चलो यस मैम, प्लीज जल्दी यस मैम। टेबल बनाओ, जैसे ये सुंदर सी टेबल बना रखे, फटाफट से बनाओ और मुझे थम्स अप करो कि हाँ मैम टेबल बन गए, क्योंकि आज तुम सारा वही पढ़ोगे ऑलमोस्ट जो मैं पढ़ा चुकी हूँ। बस कुछ 2-4 चीजें नई नई आएंगी जो तुम्हें पढ़नी है, तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी इसको खत्म करेंगे।
ठीक है, चलिए आइए, लिख लिया रिधिमा? यस मैम, हो गया। ठीक है, सो मैं रिकैप करा देती हूँ एक, क्योंकि पूरा देखो डिटेल में बताने का तो कोई फायदा नहीं है, फिर फायदा ही क्या, उसमें मैंने भी टाइम लगा दिया था, है ना। अब यहाँ पे भी टाइम लगाऊं, क्या फायदा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी, याद करो, पीसीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है, पीडीसी, याद है पीडीसी, और हमारा क्या था, CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, है ना, याद करो। और सॉल्वेंट अपन लेते थे CCl4 या CH2Cl2, है ना। ये क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। क्या करते थे ये, प्राइमरी अल्कोहल को किसमें चेंज करते हैं, एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन। और टर्शरी को नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। आई होप रिवाइज हो रहा है। इसको हम कोलिन्स रिएजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। चलो, और एक हमारे पास था, याद करो, कॉपर वाला, कॉपर। इसमें क्या था, इसमें कुछ स्पेशल था, याद करो। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में चेंज होता है, सेकेंडरी कीटोन मैम टर्शरी में रिएक्शन होगी इसमें। वेरी गुड। टर्शरी में ऑक्सीडेशन तो नहीं होता है, बट हाँ एल्कीन बनती है इसमें, है ना। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो ये थे हमारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो, आई होप ये आपको याद आ गए हों। चलिए आगे चलते हैं हम, ये क्वेश्चन करो। अब देखो ऐसे ही करेंगे, कर तो लिया, रिवाइज भी करा दिया, नाउ क्वेश्चन सारे बच्चे करेंगे, डजंट मैटर कि वो कौन से उसको बिलोंग कर रहे हैं स्ट्रीम को, वेदर इट इज जेई और नीट, आप लोग इस सवाल को लगाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे पीसीसी डाला है उसने, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट डाला है, एंड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। भाई तुम लोग जब बूट कैंप में गए थे, क्लास तो बिल्कुल सूनी सूनी लग रही थी। विशाल है क्लास में? विशाल, विशाल नहीं आया क्या? अरे विशाल कहाँ भाग गया था, टाइम जब तुम आते तो विशाल नहीं आता। आदित्य, तारू, व्हाट विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जल्दी बताइए मेरे को, बताइए 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 बताइए। नितान तुम बताओ भाई। मेरी आवाज नहीं आ रही है, तुम सो गए हो कंबल लपेट के। अनुज आप बताओ। मैम ऑप्शन डी शायद। ये देखो तुम अनुज वालिया, है ना। नो मैम। आलिया को क्यों आ रहा है भाई, तुम्हें क्यों नहीं आ रहा? हाँ मैम मेरा भी फोर्थ आ रहा है, बोलने लगा तो उससे पहले ये बोल पड़ी। अच्छा बॉल पड़ी है आलिया आलिया ना बोल। भाई मैंने सुना नहीं था। ठीक है, आ जाओ। तो पीसीसी क्या करता है, देखो ये तो एस्टर है, इसको तो नहीं रिड्यूस करेगा, ये अपना प्राइमरी अल्कोहल है, और ये देखो टर्शरी है, तो टर्शरी और एस्टर को कुछ नहीं करेगा, प्राइमरी को एल्डिहाइड में चेंज कर देगा। देन फोर्थ विल बी फाइनल आंसर। देखो अगर तुम इस टाइप के क्वेश्चन जेई में आ गए और तुम छोड़ के आए ना, मेरे उसी टाइम मुंह पे एक चाटा जरूर लगा लेना, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते, मैं सही बता रही हूँ। तुम अगर ऐसे क्वेश्चन पेपर में छोड़ोगे ना, तुम्हारे नंबर नहीं बनेंगे, केमिस्ट्री में बता दे रही हूँ। ऐसे क्वेश्चन ही तुम्हें रैंक दिलाएंगी भाई, तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तुम अगर इस टाइप से क्वेश्चन में छोड़ दोगे, डिफिकल्ट तुमसे बनने नहीं, या फिर भाई साहब काहे क्या बचा फिर केमिस्ट्री में, कुछ नहीं बचा। इसीलिए जो चीजें एटलीस्ट इजी लेवल की हैं तो कम से कम वो तो करो, सारा पेपर डिफिकल्ट नहीं आता है भाई, इजी भी क्वेश्चन आते हैं। पता चले तुम इजी वाले ही पिकअप नहीं कर पाओ, तुम्हें वो स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, हाउ टू पिक इजी क्वेश्चंस। ठीक है, आ जाओ भाई, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आओ भाई। कौन से थे सबसे पहले, KMnO4,
या तो एसिडिक मीडियम में दे रखा हो, या बेसिक मीडियम में, या न्यूट्रल मीडियम में। K2Cr2O7 है ना, एसिडिक मीडियम में। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। उसके अलावा जोन्स रिएजेंट याद है, CrO3, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, याद करो, याद करो, है ना। और H2CrO4 ये क्रोमिक एसिड था, याद है, दिस इज जोन्स रिएजेंट, ठीक है। यस मैम। तो ये क्या करते थे हमारे, क्या करते थे, ये करते थे प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में बदल देते थे, सेकेंडरी को कीटोन में, कीटोन। और टर्शरी की नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। तो ये मैंने तुम लोगों को बताया था, ठीक है, हो गया। चलो, उसके बाद आता है MnO2। MnO2 इज मैग्नीज ऑक्साइड, ये स्पेशल था, याद करो, सिलेक्टिव रिएजेंट है। ये सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को रिड्यूस कर, ऑक्सीडाइज करता है, याद है। MnO2 स्पेशल है, ये सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। जैसे अगर मेरे पास मान लो ये एग्जांपल है, एक मान लो मैं ये ले लेती हूँ, ठीक है, एक मान लो मैं ये ले लेती हूँ, तो देखना एक बार क्या होगा। ये एलाइलिक है, ध्यान से देखो, तो इसका MnO2 डालोगे इसमें तो क्या बनेगा, CH2OH, CHO में चेंज हो जाएगा, देखो भाई। और ये क्या है, बेंजाइलिक, तो बेंजाइलिक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, CHO। यहाँ पे देखो, दिस इज एलाइलिक बट दिस इज नॉट एलाइलिक, कैन यू सी दैट, जो नीचे वाला OH है, दिस इज नॉट एलाइलिक, तो इसका नहीं होगा ऑक्सीडेशन, सिर्फ किसका होगा, ऊपर वाले का होगा, यस और नो। यस मैम। तो ये ध्यान रखना, हालांकि कम चांसेस है इसके आने के, बट ठीक है, बहुत आसान है, तो कर सकते हो तुम इसको, ठीक है। तो ये आपको करना है। चलो आगे चले, उसके बाद आता है, हेडिंग डालो हॉट KMNO4। हॉट KMNO4 मैम ये क्या है, देखो अब ना लाइक एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये नया है तुम्हारे लिए, बिकॉज ये एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में ही जल्दी बताया जाता है। देखो अभी तक मैं क्या कह रही थी, अगर तुम्हारा KMNO4 आपका एसिडिक या बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में है, तो वहां पे कीटोन्स का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, राइट, जैसे यही बोला ना मैंने। लेकिन अगर तुम मान लो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विग्रस कंडीशन में ले लो, विग्रस कंडीशन का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, मान लो हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर दो ना, तो उस केस में कीटोन्स भी क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्या बोला मैंने, अगर तुम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हो और विग्रस कंडीशन प्रोवाइड करते हो, मतलब ज्यादा हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे देते हो, तो उस केस में कीटोन भी क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कीटोन्स आर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज but ketones can be oxidized from their enolic form at high temperature with very strong oxidizing agent। मतलब अगर तुम्हें कीटोन्स को ऑक्सीडाइज कराना है तो तुम्हें क्या चाहिए होगा, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा, जैसे तुम्हारा KMNO4 हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, साथ ही साथ हाई टेम्परेचर की वहां पे रिक्वायरमेंट होगी। अगर तुम्हारा हाई टेम्परेचर वहां पे नहीं मेंशन किया हुआ पेपर में, तो वहां पे कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट टू नोट। अब यहाँ पे कीटोन का ऑक्सीडेशन होता कैसे है, आइए पहले सीख लो, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखो यहाँ पे क्या होता है बेटा, आप देखो डायरेक्ट तो कैसे ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे, तो सबसे पहले जो आपकी कीटो फॉर्म है वो किस में चेंज होती है, इनोल फॉर्म में चेंज होती है। आई होप आप लोगों को इनोल फॉर्म बनाने आती है। क्या होती है इनोल फॉर्म, यहाँ पे आपने क्या किया, हाइड्रोजन का माइग्रेशन करवाया, तो देखो यही बनेगा, देखो भाई, तो ये क्या बन गई है, इनोल फॉर्म बन गई है, देखो ना ध्यान से, सही है। सारे बच्चे जितने भी यहाँ पे अराउंड 45 48 जितने भी बच्चे बैठे, सारे ध्यान से देखो, ठीक है। अब क्या होता है, अगर तुमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला हुआ है और हीटिंग प्रोवाइड, आप देख लेना पेपर में हीटिंग दे रखी है नहीं दे रखी, या फिर हॉट KMNO4 लिखा हो, या फिर बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे रखा हो, तो देख लेना। तो अगर
मान लो ऐसी कोई कंडीशन है तो आप सबसे पहले कीटो का इनोल फॉर्म बनाएंगे, और जैसे ही बेटा डबल बॉन्ड आएगी तो डबल बॉन्ड को तुम ब्रेक करोगे। तुम्हें याद है ओजोनोलिसिस में हम क्या करते थे, हालांकि वो भी मैं एक बार रिकैप कराऊंगी। ओजोनोलिसिस में हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड ब्रेक करते हैं, दोनों साइड क्या कर देते हैं, लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड ही हम डबल बॉन्ड ओ लगा देते हैं। याद है तुम लोगों को? तो सेम यहाँ पे भी यही करना है। अगर तुम्हारे पास हाई टेम्परेचर पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वेदर दिस इज KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट, तुम वही करोगे जो तुम उस ओजोनोलिसिस में करते थे। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ओ लग जाएगा और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ओ, यानी कि HCHO। ठीक है, अब आपको पता है ये एल्डिहाइड बन गया, और जैसे ही KMnO4 आएगा भाई एल्डिहाइड तो एल्डिहाइड में रहेगा नहीं, तो किस में चेंज हो जाएगा, ये एसिड में। और अगर फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड में चेंज होता है, दिस इज फॉर्मिक एसिड, वो फॉर्मिक एसिड की तरह नहीं रहता, उसमें से CO2 गैस और पानी जो है वो रिलीज हो जाते हैं। यस और नो? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये चीज तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि ये कौन से वाले चैप्टर में है, एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में है। ठीक है मेरा बेटा, और मैं एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन साथ साथ पढ़ाऊंगी, अलग अलग नहीं है कुछ। कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं अलग पढ़ाऊंगी, बट एल्डिहाइड कीटोन को मैं साथ साथ लूंगी। जो मैं ये पढ़ा रही हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से, जब तुम अपना वो करोगे लाइक NCERT पढ़ोगे तो उसमें वो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड या कहीं पे होगा ये वाला। ठीक है, तो ये तुम्हें इस तरीके से पता होना चाहिए। और एग्जांपल्स ले लेते हैं, लिख लो पहले इसको लिख लो, फिर मैं आगे चलूंगी। कुछ नहीं करना, कीटोन कीटो ग्रुप का बेसिकली जो आपका कीटोन होगा उसको इनोल फॉर्म में चेंज करें। इनोल फॉर्म में तो आता है ना तुम्हें, कार्बोनिल कार्बन के साथ वाला कार्बन अल्फा है, वहां से हाइड्रोजन निकालो और ये इनोल फॉर्म बना दो, दैट्स इट, कुछ है ही नहीं मेरा बेटा। और जैसे ओजोनोलिसिस में करवाते हो कि डबल बॉन्ड ब्रेक करवाया, एक साइड डबल बॉन्ड हो दूसरे साइड वो, वही करवा दो तुम लोग बस। ठीक है, चलिए आगे देखो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या आप सभी लिखेंगे इसको? देखो वो कह रहे हैं कि अगर मान लो इन केस ऑफ मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल कीटोन, ये तुम्हारा सवाल भी आ सकता है क्योंकि मैम जो भी आपने एसीटोन लिया वहां तो कार्बोनिल के आजू बाजू मिथाइल थे। अगर मान लो कार्बोनिल के आजू बाजू अनसिमेट्रिकल कीटोन्स है तो हमें क्या पता इनोल हमें कहाँ से बनाना है, राइट? आप लोग ये वाले हाइड्रोजन को भी निकाल सकते हो और ये वाले को भी निकाल सकते हो, है ना? अब आपको क्या पता मैम कौन से वाले को निकालना है, तो इसके लिए एक रूल है, दैट इज पोपोव्स रूल। जैसे तुम पढ़ते हो ना सेटजेफ रूल, हॉफमैन रूल, वैसे ही पोपोव्स रूल है। पोपोव NCERT की लाइन है। पोपोव्स रूल क्या कहता है कि अगर तुम्हें अनसिमेट्रिकल कीटोन्स मिलते हैं तो जो CO ग्रुप है ना वो किसके साथ रहेगा, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ रहेगा। क्या समझे? अब तुम बताओ स्मॉलर एल्काइल ग्रुप कौन सा है, ये पूरा और ये कौन से वाला, मिथाइल है ना? बोलो। यस मैम। यस मैम। तो यानी कि जो आपका स्मॉलर वाला इकाई पार्ट है वो किसके साथ रहेगा, CO के साथ रहेगा। तो ये तो मैम बहुत आसान हो गया, इसकी ट्रिक सुनो अब क्या है। अब तुम्हें पता है कि CO ग्रुप इसके साथ रहेगा तो तुम ये बॉन्ड ब्रेक करवा दो, एक OH यहाँ दे दो तुम, और क्या बोलते हैं एक यहाँ पे दे दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, क्योंकि आपका क्या बनने वाला है, CHO बनेगा ना, फिर यहाँ पे COH बन जाएगा, राइट? देखो, या फिर और कैसे समझोगे, एक साइड तुम्हें OH देना डबल बॉन्ड हो, या फिर ऐसे समझो इसको, अब तुम्हारा CO इसके साथ रहने वाला है, यानी कि इनोल बेटा इस वाले से बना होगा, देखो ना ध्यान से, इनोल इससे बना होगा, देखो क्या कहते हो। अब तुम क्या करो, डबल बॉन्ड को ब्रेक करवा दो तो क्या बनेगा, देखना CH3 COOH प्लस, मतलब और क्या मिलेगा, CHO CH2 CH3, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्या कहते हो, आसान है? क्या बोला मैंने कि आपका जो छोटे वाला एल्काइल पार्ट है CO उसके साथ ही रहेगा। अगर CO उसके साथ है तो भाई क्या होगा, तुम बताओ भाई क्या होगा, एसिड बन जाएगा एल्डिहाइड से, और ये वाला क्या बन जाएगा, ये भी एसिड बन जाएगा। इस तरीके से करना, ठीक है? ऑलराइट। या फिर अगर मान लो ये तुम्हें पोपोव्स रूल ध्यान में नहीं रहता है तो ऐसे ध्यान रखना
कि जो आपको इनोल फॉर्म बनानी है उसके लिए आपको हाइड्रोजन वहां से निकालना है, जहां पे हाइड्रोजन निकालने के बाद जो इनोल बनेगा वो क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूटेड बनेगा। आप देखो जहां पे ये डबल बॉन्ड आया है ये वाला ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड इनोल है, देख रहे हो आप लोग, और यहाँ आप बनाते तो वो लेस सब्स्टिट्यूटेड इनोल होता। तो आप ऐसे भी तुम ध्यान रख सकते हो, ठीक है जी। अगर वो वाला पॉपऑफ रूल ध्यान रहता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। छोटी छोटी चीजें हैं, जितना तुम इसको रिवाइज करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ठीक है, उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैं तुम्हें पहले भी बता देती हूँ, पहले बताया मैंने, ऑर्गेनिक को पढ़ने का एक तरीका, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, यस मैम। यस, ऑर्गेनिक को पढ़ने का बच्चों एक तरीका होता है। अगर तुम सिर्फ, मैं फिर बोल रही हूँ, अगर तुम सिर्फ क्लास में आ रहे हो, मान लो तुमसे क्लास में सवाल बन रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम घर जाके वो चीज नहीं कर रहे हो जो तुम्हें करनी है, मैं सच बता रही हूँ, ऑर्गेनिक बहुत बेकार लगेगी आने वाले टाइम। तो जब भी तुम्हें क्लास में, तुम्हें भी पता बेटा ऑर्गेनिक ये तुम्हारे लिए सबके लिए नहीं है, ये कोई आसान चीजें नहीं चल रही हैं। तुम सोचो, तुम 10th में बहुत थोड़ा सा एक चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ते थे, 11th में तुमने क्या क्या पढ़ा, और 12th में तो भाई साहब क्या क्या पढ़ रहे हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी मेमोरी में ये चीजें लंबे टाइम तक रहें, क्योंकि तुम्हें जेई निकालना, देखो अगर तुम्हें बोर्ड सी करना होता तो तुम, मैं बोल देती अरे यार एनसीईआरटी कर लो, क्या इन झंझट में फंस रहे हो, राइट, बट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई। तो आपको ये हमेशा, मैं तो देखो ऐसे ही करती थी ऑर्गेनिक, मुझे मेरे टीचर्स ने भी यही सिखाया है, मैंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया है, आपको भी मैं यही सिखा रही हूँ। जब आप ऑर्गेनिक को रिवाइज करते हैं, पहले आप अच्छे से रिवाइज करो कि आज मैम ने कराया क्या है, ठीक है, अच्छे से रिवाइज करो। रिएजेंट देखो, जो मैम ने आज रिएजेंट लिखवाया, मान लो मैं रिएजेंट लिखवा रही हूँ पीसीसी, तो पीसीसी का क्या काम है, ऐसे लिखो रिएजेंट, फंक्शन ऑफ रिएजेंट, और नीचे 2 एग्जांपल लिख लो, खत्म, शॉर्ट नोट्स तैयार। और वो करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले तो तुम रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद मैं हमेशा बोलती हूँ, या तो नोटबुक का पेज छोड़ो, 3-4 पेज छोड़ो, या फिर एक ब्लैंक पेज ले लो, ठीक है, और उस ब्लैंक पेज पे वो सारी चीजें पढ़ो जो तुमने रिवाइज करते टाइम पढ़ी हैं, सारी चीजें पढ़ लो। ओपन मत करो अपनी नोटबुक को, और जब तुम सारा लिख लोगे फिर तुम अपनी नोटबुक पे जाओ जहां तुम्हें नोट्स बनवा रखे हैं मैंने, और देखो तुमने क्या मिस कर दिया। मैं सच बता रही हूँ, इससे अच्छी मैं बोलूंगी जो स्ट्रेटेजी है ऑर्गेनिक की, वो हो ही नहीं सकती। जितनी बार तुम रिवाइज करके लिख रहे हो उतनी बार करो। मेरे जो जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुकी हूँ अपने पिछले सालों में, तो वो यही करते हैं, जैसे उनकी ऑर्गेनिक, अभी तो तुम ठीक है रिवाइज करो, जैसे पूरी ऑर्गेनिक हो जाएगी तो वो क्या करेंगे, रिएजेंट्स का अलग से शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और उसको कहीं अपने वॉल पे चिपका लेंगे या फिर अपनी स्टडी टेबल पे चिपका लेंगे। और जब भी उनका मन करेगा, मान लो रात को सो रहे हैं तो 3-4 रिएजेंट्स पे नजर मार ली, है ना, सुबह स्कूल जा रहे हैं तो 3-4 रिएजेंट्स की नजर मार ली, या छोटी सी हैंडबुक बना लो, स्कूल में ही ले जाओ ना, स्कूल में ले जाओ। कभी मन किया तो चलो आज 5 रिएजेंट रिवाइज कर लेते हैं। टोटल कितने रिएजेंट है, 50, नहीं 50 तो मैंने बहुत कम बोल दिया, अराउंड 100 रिएजेंट है। 100 देखने में सुनने में बहुत ज्यादा, बट मतलब लगता नहीं है। तुम अगर डेली 5-10 रिएजेंट भी रिवाइज कर लो तो 10 दिन में तुम्हारे रिएजेंट खत्म। भाई सोचो, तुम्हारा 4 नंबर का सवाल तैयार हो रहा है उससे, ठीक है। तो मैंने जितने भी बच्चों को देखा है जो प्रिपेयर करते हैं फॉर एनी एंट्रेंस एग्जाम, देखो मैं ये नहीं कि जेई के लिए अलग स्ट्रेटेजी होती है, नीट के लिए, हाँ पेपर अलग अलग है उसके लिए अलग है, बट अकेडमिक बेसिस पे बताऊं तो चैप्टर में कोई स्ट्रेटेजी उनके लिए अलग नहीं है, जो तुम पढ़ रहे हो वही नीट वाले पढ़ेंगे। तो छोटी सी हैंडबुक बना लो जहां पे तुम जो है चीजें रिवाइज करो डेली बेसिस पे, स्कूल में ले जाओ, 20 मिनट निकाल लो, 20 मिनट में कितने 6-7 रिएजेंट भी तुम रिवाइज कर लोगे। लेकिन वो मत करना कि बस रिवाइज करके छोड़ दिया। फंक्शन क्या है, रिएजेंट क्या है, और उसके नीचे उसके 2-3 एग्जाम्पल लिख लो ताकि तुम्हें पता चले कि ये रिएजेंट ऐसे काम करता है। समझ रहे हो, इससे बेस्ट तरीका नहीं है ऑर्गेनिक करने के लिए, तुम लिख के ले लो। तुम ये चीज करोगे तुम्हारा स्कोर 102% इंप्रूव होगा ऑर्गेनिक में, चाहे तुम दुनिया का कोई एंट्रेंस दे रहे हो जिसमें ऑर्गेनिक आती है। ऑल राइट, सो यस दिस शुड बी योर स्ट्रेटेजी, ठीक है क्या, बोलो। यस मैम।
ठीक है, ये मैम। Yes, ma'am. ठीक है। अगर हो गया है तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम। आपको पी और क्यू बताना बेटा। यहाँ पे ध्यान रखो, देखो KMnO4 एसिडिक मीडियम में, लेकिन यहाँ पे मैंने हीटिंग दे रखी है, तो तुम्हें उस तरीके से सोचना है, राइट। तो यहाँ पे तो पीसीसी डाला, और पीसीसी तो क्या करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में बदलेगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, है ना। अब यहाँ पे KMnO4 हीटिंग दिया हुआ है। अगर हीटिंग दिया हुआ है तो फिर वहां पे क्या होगा, ओजोनोलिसिस होगी, डबल बॉन्ड की क्लीवेज होगी। बोलो, ध्यान रखना, अगर KMnO4 के साथ आपको हाई टेम्परेचर या हीटिंग मतलब इस तरीके से लिखा हुआ, तो वहां पे जो आपका जो मल्टीपल बॉन्ड होगा दैट विल बी क्लीव्ड। तो बेसिकली क्या होगा देखना एक बार, एक डबल बॉन्ड O यहाँ दे दिया और एक डबल बॉन्ड O यहाँ दे दिया। बोलो क्या कहते हो, है ना, बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, और ये तो सेकेंडरी अल्कोहल है, ये तो कीटोन में चेंज होगा ही होगा, है ना, इसका तो कोई दो राय नहीं है। अब CHO है, लेकिन ये किस में बदल जाएगा, एसिड में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो, ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा, सी आ जाएगा। हाँ, अगर मान लो हीटिंग नहीं दे रखा होता तो आंसर क्या होता, ए होता। ठीक है, क्या ये क्लियर हुआ? बहुत अच्छा सवाल था। यू कैन एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन योर एग्जाम्स। ठीक है, क्या बोलो, किसी को किसी Yes, तरीके ma'am. का डाउट है तो पूछो। हो जाएगा, चलो हो जाएगा तो चलते आगे। ये वाला क्वेश्चन करो, आलिया देखना है इस क्वेश्चन को, सारी पॉसिबिलिटी चेक करो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अब तुम्हें ए से बी बनाना, हालांकि तो बहुत आसान है सवाल, ए से बी बनाना है। अब तुम देखो कौन से रिएजेंट को यूज करके तुम बी बना सकते हो। इसके लिए तुम्हें वो सारी चीजें पता होनी चाहिए जो मैं तुम्हें सिखा के आई। ठीक है, सो देखो पीसीसी कर देगा क्या काम, पीसीसी ए को बी में चेंज कर पाएगा? हाँ जी, कोई भी, एनीवन, ध्रुव, आर्यन, मयंक, नीतान, पलक, आदित्य, No, अंजलि, ma'am. साहिल, नहीं कर पाएगा। नो मैम। नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे क्यों नहीं कर पाएगा? नो मैम किसने बोला अभी? आर्यन के अलावा और किसने बोला था? नो मैम पीछे पीछे देख के बोलते हो भाई, तुम लोग एक दूसरे के पीछे बोलते हो, चाटा लगाऊंगी मैं तुम लोगों को। यहाँ पे एल्कीन का तो पीसीसी से कोई लेना देना नहीं है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है ना, तो पीसीसी इज नॉट अ ऑप्शन। ओजोनोलिसिस में क्या होता है मैम, डबल बॉन्ड क्लीव होता है। चलो मैम करा देते हैं, तो डबल बॉन्ड जैसे ही क्लीव होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो मैम डबल बॉन्ड हो आ गया, हमें तो CHO चाहिए, कीटोन मिल गया ना बेसिकली, ये तो अपने को, क्या कहते हो? तुरंत ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद क्या दिया हुआ है, BH3, क्या कहते हो नितांत, सी होगा क्या? ये कौन सी रिएक्शन है बताओगे मेरे को? हाइड्रोबोरेशन, वेरी गुड। तो हाइड्रोबोरेशन क्या करता था, याद करो, एंटी मार्कोनिकोज रूल, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाता मेरा, CH2OH बन गया, फॉलोड बाय PCC, मतलब पहले हाइड्रोबोरेशन कराइए फिर PCC, और PCC से क्या होगा, यही तो बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। तो आंसर तो इसका C आएगा। एक बार डी देख लो, HBr के साथ रिएक्शन कराइए तो HBr में क्या होता है भाई, बोलो भाई, डबल बॉन्ड। मैम डबल बॉन्ड टू HBr लग जाएगा, एक साइड Br। इसको मैं हटा रही हूँ, ऑप्शन तो इसका C आएगा, बाकी मैं बता देती हूँ वो क्यों नहीं होगा। तो ये बन जाएगा, देखो ठीक है, हाइड्रोलिसिस हुआ है यस तो Br की जगह OH लग जाएगा। ऐसे ये तुम्हें दिख भी रहा है, बनेगा भी नहीं, है ना। और उसके बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट करता है क्या टर्शियरी अल्कोहल का? कुछ नहीं करता, नो रिएक्शन, इसमें नहीं हो पाएगा, राइट। तो इस तरीके से नजर मान, देखो काफी बार ऐसा होगा कि आपका जब ऑप्शंस को पढ़ोगे ना तो आपको फटाफट क्लिक कर जाएगा माइंड में कि हाँ यही मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका लाइक रिएजेंट्स हो सकते हैं। बट कई बार एग्जामिनर बहुत गंदे गंदे रिएजेंट्स भी देता है, मतलब गंदे गंदे रिएजेंट्स नहीं बोलूंगी, ऑप्शंस भी बेकार देता है, मतलब सिमिलर से ऑप्शन दे देता है सो दैट बच्चा कंफ्यूज हो जाए। बट ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे नहीं होते हैं, ठीक है, एक पेपर में एक ही मिलेगा अगर आता है तो ऐसा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप
अगर ढंग से रिएजेंट्स पढ़ के गए हो तो आप जल्दी से पता लगा लोगे ऑप्शन एलिमिनेट करके, ठीक है। चलिए ओके, ये तो थे अल्कोहल वाले, ध्यान से देखो ना, ये अल्कोहल वाले बता दिए मैंने तुम लोगों को। अब हम चलते हैं एल्केन की ऑक्सीडेशन। ये क्या है बेसिकली, ये हाइड्रोकार्बन के, तो मैं फटाफट बता देती हूँ, ये हाइड्रोकार्बन में पढ़ाए जाते हैं, मैं सोचा करा देती हूँ तुम लोगों को, पता नहीं कर रखे हैं नहीं। तो देखो अगर मैं एल्केन्स की बात करूं, नॉर्मल अगर मेरे पास एल्केन्स है तो इनका ऑक्सीडेशन हो पाना भाई थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन का एक तो नॉर्मल जहाँ पे CH बॉन्ड हो, वो चाहे तुम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो तब भी यहाँ पे नहीं होती है चीज, ठीक है। तो इनका ऑक्सीडेशन होना क्या होता है, मुश्किल होता है नॉर्मल जो आप एल्केन्स लेते हो। लेकिन अगर मान लो तुम कोई ऐसा एल्केन ले लो जो इसके बाद टर्शरी हाइड्रोजन है, तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा मेरा बेटा, समझ रहे हो। तुम कोई ऐसा एल्केन ले, ध्यान रखना एल्केन की बात कर रही हूँ, तुम ऐसा एक टर्शरी एल्केन ले लेते हो जिसके बाद टर्शरी हाइड्रोजन है, दिस इज टर्शरी हाइड्रोजन, यस और नो। बिकॉज जिस कार्बन से अटैच है वो 3 कार्बन से अटैच है, दिख रहा है आपको, दिस इज टर्शरी हाइड्रोजन। तो अगर तुम्हारे पास टर्शरी हाइड्रोजन है और अगर तुम इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हो लाइक KMnO4 या K2Cr27, तो कुछ नहीं करना, तुम्हें CH के बीच में क्या लगा देना, ऑक्सीजन लगा देना, तो तुम्हें ये मिल जाएगा। इससे आसान रिएक्शन नहीं हो, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा क्या, एल्केन्स जनरली अफेक्ट नहीं होते हैं बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट सिर्फ ध्यान रखना वो वाले एल्केन जो टर्शरी होंगे, जिनके पास टर्शरी हाइड्रोजन होगा, वही किस में चेंज हो जाएंगे, अल्कोहल में। तुम्हें कुछ नहीं करना, CH के बीच में ऑक्सीजन ऐड कर देना, खत्म कहानी, टाटा बाय, ठीक है। ये वन ऑफ द रिएक्शन थी। उसके बाद और भी हाइड्रोकार्बन की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मतलब अगर तुम मान लो मीथेन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करा रहे हो, लेकिन अगर तुम उसमें रिएजेंट अलग अलग डालो, मान लो जैसे फर्स्ट वाला देखो, इसमें तुम क्या डालो, मीथेन और ऑक्सीजन लिया तुमने, ठीक है, इसमें तुम कॉपर डाल रहे हो, राइट। तो ये किसमें चेंज हो रहा है, ध्यान से देखो ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, मीथेनॉल, देख रहे हो। और अगर तुम मान लो मोलिबेडियम ऑक्साइड डाल रहे हो तो ये किसमें चेंज हो रहा है, ध्यान से देखो, एल्डिहाइड में हो रहा है, मीथेनॉल में हो रहा है। तो देख रहे हो रिएजेंट चेंज करके प्रोडक्ट भी चेंज हो रहे हैं, देखो ना, जैसे जैसे तुम कंडीशन चेंज कर रहे हो प्रोडक्ट विल ऑल्सो चेंज। यहाँ पे देखो, अगर तुम इथेन ले रहे हो और इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हो, लेकिन रिएजेंट इस बार क्या है, मैग्नीज एसिटेट है, मैग्नीज एसिटेट, तो देखो ना वो किसमें चेंज हो रहा है, एसिड में। तो जैसे जैसे तुम रिएजेंट चेंज कर रहे हो तो प्रोडक्ट भी क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, दिख रहा है आप लोगों को। तो यानी कि जो ये तुमने कंडीशंस अप्लाई किए हैं, जो रिएजेंट्स है वो रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। अगर कॉपर ले रहे हो तो वो अल्कोहल तक रुक रहा है, अगर तुम मोलिबेल्डियम, मैं तो इसको मोटू बोलती हूँ, अगर तुम मोलिबेल्डियम ऑक्साइड ले रहे हो तो वो एल्डिहाइड में बदल दे रहा है, अगर तुम मैग्नीज एसिटेट ले रहे हो तो वो एसिड में बदल दे रहा है। ध्यान रखना, जितने इनिशियल कार्बन है उतने ही फाइनल प्रोडक्ट में होंगे। यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 1 है 1 है, यहाँ पे कितने हो गए आपके 2, मतलब टोटल 4, तो यहाँ पे भी वही होगा। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, ये कितने कार्बन हो जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हाइड्रोकार्बन में पढ़ाई जाती है, मैं आप लोगों को यहाँ पे ही करा दे रही हूँ, ताकि अगर मान लो तुमने हाइड्रोकार्बन नहीं भी पढ़ा और पेपर में ये सवाल आ जाए तो तुम कर सको, है ना। देखो ये एनसीईआरटी रेफरेंस मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, कैन यू रीड वंस, एक बार रीड करोगे सारे बच्चे, पढ़ना। Alkanes on heating with a regulated supply of dioxygen or air at a high pressure and in the presence of suitable catalyst give a variety of oxidation product। दिख रहा है, अगर आप लोग रिएजेंट चेंज कर रहे हो, सुटेबल कैटलिस्ट ले रहे हो, तो प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दिख रहा है सब लोगों को, देखो भाई, यही मैंने अभी बताया तुम लोगों को, ठीक है। ऐसे ही जो मैंने अभी इसका बताया है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन, ये भी वही लिखा हुआ है। जो ऑर्डिनरी एल्केन होते हैं वो ऑक्सीडेशन नहीं करते, बट जिनके पास टर्शरी हाइड्रोजन होता है वो ऑक्सीडेशन कर देते हैं। तो ये रिएक्शन है। अब देखो इस रिएक्शन से सवाल आया हुआ है 2021 में, ठीक है। चलो देख लिया एक बार, बताओ जी। यस मैम। जैसे ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन वही करके आएगा जिसने ये रिएक्शन एनसीईआरटी में पढ़ी है। तो यही कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पे मैं बोलूंगी ये वाले क्वेश्चन विल क्रिएट अ कंपटीशन। अब वो जो टॉपर बच्चा है जिसको तो भाई बहुत अच्छा परसेंटाइल लेके आना है, वो पढ़ के जाएगा ये, और उसके लिए शायद ये चिंदी क्वेश्चन होगा।
लेकिन जो बच्चा हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ के आया उसके लिए शायद ये डिफिकल्ट क्वेश्चन होने वाला है, यस और नो, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि क्या होता है ये, राइट? सॉरी, ठीक है। तो वही बात हो गई, बट तुम्हें आता है। अब एल्केन है, एल्केन से एल्डिहाइड मिला हुआ है, नंबर ऑफ कार्बन देखो जितने रिएक्टेंट में तो प्रोडक्ट। अब तुम देखो मैग्नीज एसीटेट तो एसिड में चेंज करता है, कॉपर अल्कोहल में चेंज करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, पोटेशियम परमैंगनेट तो करेगा नहीं क्योंकि टर्शियरी हाइड्रोजन नहीं है, मोलिबेल्डियम ऑक्साइड करेगा। फिर बोलो क्या कहते हैं? यस मैम। Yes, ma'am. इसी तरीके से तुम्हें सवाल करना है, सो सिंपल। ये देखो ये एक और आया था 2021 में, देखो 2 मिथाइल ब्यूटेन ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4 गिव्स इतना। 2 मिथाइल ब्यूटेन तुम्हें बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। यही है, चेक करो KMnO4 के साथ होगी क्या रिएक्शन। अब आपके पास टर्शियरी हाइड्रोजन होना चाहिए, देखो ना ये वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये वाला हाइड्रोजन टर्शियरी, यानी कि यहाँ पे क्या लगा दोगे तुम, ऑक्सीजन लगा दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन टूल। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट बेटा। फिर वो क्या कह रहे हैं, जो नॉर्मल एल्केन्स होते हैं कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज्ड, नो, इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 कैसी है, करेक्ट, और स्टेटमेंट 2 कैसी है, इनकरेक्ट। यस और नो? Yes, ma'am. हाँ जी, सारे बच्चे ध्यान दीजिए, अब आपके बहुत सारे रिएजेंट्स आने वाले हैं। अब आप देखो, तुम खुद सोचो, मैंने इतने चैप्टर्स करा दिए तो काफी सारी नेम रिएक्शंस मैंने करा दी हैं, रिएजेंट्स करा दिया, पढ़ना चालू कर दो, स्कूल में लेके जाया करो अपनी केमिस्ट्री की नोट्स वाली नोटबुक। मैं ट्रस्ट मी, यू विल स्कोर वेल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट? अल्कोहल फिनोल का टेस्ट है ना अभी 26 अक्टूबर को, तुम्हें पेपर का लेवल भी दिख जाएगा। पेपर का लेवल बहुत अच्छा है इस बार, जब भी तुम्हारा संडे को टेस्ट हुआ है, और पेपर वही अटेम्प्ट कर पाएगा जिसने ढंग से क्लास अटेंड की है अल्कोहल फिनोल ईथर की। तुम्हें पेपर का लेवल बहुत अच्छा लगेगा इस बार, ठीक है? चलिए आएगी। उसके बाद है एल्केन की बात हो गई, एल्कीन की ऑक्सीडेशन की बात करेंगे। तो एल्कीन में ना ये सब आप पढ़ते हो। अब इसमें से तुम्हें क्या नहीं करना, ये नहीं करना है रिएजेंट, और ये ऑक्सीडेशन वाला नहीं करना, उसके अलावा सब करना है, ठीक है? हाइड्रोक्सिलेशन अभी मैं ये बेयर्स रिएजेंट पढ़ाऊंगी बेटा। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, अभी बताया ना मैंने तुम लोगों को। 4 KMnO4 आप ले रहे हो, याद करो। डबल बॉन्ड को ब्रेक करके वो डबल बॉन्ड और लाइक ओजोनोलिसिस, याद है? यस। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ ऑलरेडी डन, ठीक है? ओजोनोलिसिस भी तुमने पढ़ा हुआ है, बट एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव। तो ये दो मैं अभी कवर करवा रही हूँ यहाँ पे, हालांकि ये भी तुम हाइड्रोकार्बन पढ़ते हो। एल्कीन है ना तुम्हारे हाइड्रोकार्बन में, टॉपिक एल्कीन वहां पे पढ़ाया जाता है ये। चलिए, सो सबसे पहले मैं बात करती हूँ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। देखो, अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस तुम्हें मिलता है तो उसमें रिएजेंट क्या क्या होंगे। ओजोन के साथ तुम्हें क्या दे रखा होगा, H2O दे रखा होगा, या फिर ओजोन के साथ तुम्हें H2O2 दिया होगा। अगर ये रिएजेंट तुम्हें दे रखे हैं तो क्या करा दोगे तुम, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो ऑक्सीडेटिव में होता क्या है, वही डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, डबल बॉन्ड O लगाना है। अगर तुम्हारा एल्डिहाइड बनता है और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है तो उसको एसिड में बदल देना, कीटोन का कीटोन में ही रहने देना। क्लियर है? ये चीज ध्यान रखना तुम लोग। अगर तुम्हारा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है तो तुम्हें क्या मिलेगा, O3 मिलेगा। साथ ही साथ जिंक के साथ तुम्हें क्या मिल सकता है, जिंक के साथ तुम्हें मिल सकता है क्या बोलते हैं, वाटर, जिंक के साथ, ध्यान रखना। और तुम्हें मिल सकता है, ये मिल सकता है, एसिड मिल सकता है, और तुम्हें मिल सकता है डाइमिथाइल सल्फाइड भी मिल सकता है, ठीक है? अगर तुम्हें ये मिला है तो समझ जाना क्या होगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो इसमें भी क्या करना है, अगर तुम्हारा एल्डिहाइड बनता है तो एल्डिहाइड से एल्डिहाइड ही कर रखना, ठीक है? बिकॉज वो एसिड में नहीं फर्दर चेंज होगा। और कीटोन का किस में रहने देना बेटा, कीटोन में ही रहने देना, ठीक है? ये मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि शायद हो सकता है आप लोगों ने अपने हाइड्रोकार्बन में ये नहीं पढ़ा होगा, लेकिन तुमने जो अवंती में टेस्ट होते हैं तुमने देखा होगा, ओजोनोलिसिस पे काफी सवाल तुमसे पूछे गए हैं। रीजन यही है उसी का, क्योंकि ये जेई का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है ओजोनोलिसिस। 2025 में बेटा ओजोनोलिसिस पे मैं तुम्हें सवाल दिखाऊंगी, इतने अच्छे अच्छे सवाल बने हुए हैं
2025 में एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में ही आएगा वो। मैं आज तो नहीं है वो सवाल, बट यस अपकमिंग क्लासेस में तुम्हारे सामने वो मैं क्वेश्चन भी लाऊंगी। कितने अच्छे लेवल के उन्होंने ओजोनोलिसिस के सवाल बनाए हुए, तो लगा लो हर साल ओजोनोलिसिस पे सवाल आता ही आता है, समझ रहे हो आप। तो यस चलिए आते हैं हम, और एल्कीन और एल्काइन की ओजोनोलिसिस यहाँ पे हो सकती है। ठीक है क्या? हाँ ना जवाब में दो दिया करो भाई, मेरे को लगता है तुम सो गए, बिल्कुल सो गए। चलिए आइए, तो बस क्या करना है तुम्हें, आ जाओ, कुछ नहीं करना है, इधर आओ। पहचानो कि ये क्या है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। पहचानो, पहचान लो मैं हूँ कौन। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, तो एक डबल बॉन्ड ओ यहाँ से तोड़ोगे, मतलब डबल बॉन्ड, और एक यहाँ से ब्रेक करोगे, तो क्या बनेगा, आइए। एक तो ये बन जाएगा, कंफर्म करो सारे बच्चे मेरे को, और एक ये बनेगा, ठीक है, देखो, और ये बनेगा। ध्यान से देखो बेटा, बात बनी? Yes, ma'am. हालांकि बहुत सिंपल है, पेपर में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, लेकिन पहले सिंपल वाले सीखो, पता चले डायरेक्ट मैंने कॉम्प्लिकेटेड करा दिया, वहां तुम भी फंस गए और मैं ही डरा दूं तुम लोगों को। ठीक है, तो इस तरीके से रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, एल्डिहाइड का एल्डिहाइड ही रहेगा, कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड क्लीव करना है तुम्हें, बस खत्म कहानी। राइट, चलिए आइए। अब ये भी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, क्या बनेगा, ध्यान से देखो, ये बनेगा, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ आएगा और यहाँ पे कीटोन बन जाएगा, देखो ना। तो ये हो गई मेरी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, बस खत्म कहानी, बहुत आसान है। और आ जाओ, देखो पहले ये वाला कर लो, इसमें देखो, अच्छा ये ऑक्सीडेटिव है, चलो पहले ये देख लो फिर। ये तो था एल्कीन में बेटा, अगर मान लो एल्काइन में करना हो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आसान है बिल्कुल। अगर तुम्हें एल्काइन दे दिया जाए, मान लो ये दे दिया जाए तुम्हें, है ना, या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हो, ये दे दिया जाए और इसमें डाल दिया मान लो ये, सेम यहाँ पे डाल दिया, क्या होगा, ध्यान, कुछ नहीं करना, कुछ भी, सिर्फ दो डबल बॉन्ड ब्रेक करा दो, ब्रेक टू बोन्स ओनली। और तुमने क्या किया, अब क्या किया तुमने, कार्बन की वैलेंसी कम कर दी क्या, बोलो भाई, ठीक है बोलो। इसकी तुम, इस कार्बन की तुमने दो वैलेंसी कम कर दी, डबल बॉन्ड ओ लगा दो, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ओ, खत्म, कुछ और करना ही नहीं। बोलो इससे आसान हो सकता है कुछ? यहाँ पे भी क्या करना है तुम्हें, दो डबल बॉन्ड ब्रेक कराना है, करा दिया, देखो ना। अब बस ये लगा दो, ठीक है बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसका मैकेनिज्म तुम जाओगे तो करना ही नहीं है, इसका ऐसी बात नहीं, इसका मैकेनिज्म नहीं होता है, बट वो करना ही नहीं भाई, वो 11वीं में करवा देता, अब तो बहुत पीछे छूट गई है बात, और वो पेपर में आता भी नहीं, तो मैं ऐसी चीज तो इस टाइम बिल्कुल नहीं कराऊंगी जो जिसका तुम्हें लेना देना ही नहीं है, तो इस तरीके से करवाना होता है। ठीक है, अगर मैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के एग्जाम्पल कराऊं तो ध्यान से देखो, एग्जाम्पल नंबर 1, तो इसमें भी डबल बॉन्ड को ब्रेक करो ना, क्या बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड ओ यहाँ और एक यहाँ, देखो ना। बट ये क्या है, फर्दर किस में चेंज हो जाएगा, एसिड में चेंज हो जाएगा, बिकॉज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, देखो भाई, डबल बॉन्ड ब्रेक करवाऊं, देखना, देखो यहाँ पे लेकिन एसिड बन जाएगा, देखो मैं, यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक करवाओ, यहाँ डबल बॉन्ड हो, इसको चेंज नहीं करना कीटोन को, और यहाँ पे तो कार्बन था, तो क्या बन जाएगा, HCH। देख लो ना, यहाँ पे दो हाइड्रोजन थे, तो ये फर्दर फॉर्मिक एसिड में चेंज हो जाएगा, फिर फर्दर ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, तो ये CO2 में, CO2 यहाँ से एस्केप आउट हो जाएगी, तो इस तरीके से करना है। ठीक है, आगे बढ़िए,
अगर मैं एल्काइन की बात करूं तो एल्काइन में क्या होगा, मान लो मेरे पास ये है, लेट्स से क्या बोलते हैं, ठीक है यही देख लो, यही देख लो, देखो कुछ नहीं करना। उसमें क्या किया था, रिडक्टिव में 2 बॉन्ड ब्रेक किए थे, इसमें सारे कर दो। ठीक है, ये तीनों देख रहे हो, तो बस अगर तीनों करोगे क्या करोगे फिर, डबल बॉन्ड और लगाना पड़ेगा ना वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, और ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में, देखो बस। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सारे बॉन्ड ब्रेक कर दो तो देखो क्या बनेगा। आई होप आप बना पा रहे हो खुद से, क्योंकि ज्यादा मुश्किल है नहीं, ध्यान से देखो तो। यहाँ पे क्या होगा, COOH बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, बस। ठीक है, बस खत्म। इसको लिख लो जल्दी से, फिर मैं आगे चलूंगी, लिख लो आराम से। हो गया, लिख लो। उसके बाद बेयर्स टेस्ट, तुम बहुत लैब में करते भी होगे ये वाला टेस्ट, अनसैचुरेशन को डिटेक्ट करने के लिए होता है, राइट। इसमें आप बेयर्स रिएजेंट होता क्या है, पहले तो ये देखो। कोल्ड एल्कलाइन डाइल्यूट KMnO4, ये होता है। तो लैब में आपके KMnO4 पड़ा होता है, ठीक है। अगर आपके सैंपल में अनसैचुरेशन और अगर आप उसमें डाल देते हो, विच इज ये पर्पल कलर का होता है ना, तो अगर अनसैचुरेशन होता है तो पर्पल टू कलरलेस हो जाता है, तो इससे पता चलता है अनसैचुरेशन है, ठीक है। करता क्या है ये करता है डाईहाइड्रोक्सिलेशन, सिन डाईहाइड्रोक्सिलेशन, सिन मतलब सेम साइड। देखो होता क्या है, ध्यान से देखो, ये तुम्हारे पास है एल्कीन, ठीक है, साइक्लोएल्कीन है। अगर तुमने इसमें बेयर्स रिएजेंट डाला है, नीट में तो पता है कैसा सवाल आया था पिछले साल, पता नहीं उससे पहले, ये क्वेश्चन आया था, इनमें से बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, समझ रहे हो। ये सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट वाले बच्चे जो यहाँ पे बैठे हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड की जगह क्या लगा देना, तुम्हें OH लगा देना, समझ रहे हो, ये काम करता है। मैकेनिज्म इज मैकेनिज्म आपको नहीं करना है इसका। और सिन मतलब दोनों सेम साइड से आएंगे, या तो तुम वेज पे लगा लो या फिर दोनों डैश पे लगा लो। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ये डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा, अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगी, देखो जेई 2019 में आता है एडवांस में, इतना आसान सवाल है, एक बार ये सीख लो। अगर तुम्हारे पास एल्काइन है तो इसमें भी यही करना है, बॉन्ड ब्रेक करो और क्या लगा दो, OH लगा दो। एक और बॉन्ड ब्रेक करो तो यहाँ पे भी क्या करोगे, OH लगा दोगे। अब तुम्हें मैंने सिखा रखा है, एक कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं होते, क्या करोगे, पानी निकाल दो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, देख रहे हो, बस खत्म। ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 होता है, इज दैट क्लियर। तो ये आपके अनसैचुरेशन को डिटेक्ट करने के लिए होता है, लैब में आप कर भी सकते हैं, ठीक है, करवाया भी होगा शायद, पता नहीं करवाया है क्या, ये वाला अनसैचुरेशन के लिए टेस्ट करवाया है तुम्हें लैब में? हाँ नो मैम। अरे यार चलो कोई नहीं। चलो ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आपसे क्या पूछा था,
टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द मेजर प्रोडक्ट पी। पहले तो पी बनाओ और फिर चेक करो कि उसमें कितने बेसिकली OH ग्रुप है। तो उसके लिए तुम्हें वही रिएजेंट का पता होना चाहिए। अब ये रिएजेंट क्या करता है, H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट क्यूनोलिन, ये क्या करता है, एल्काइन को बेटा सिस एल्कीन में चेंज करता है। हालांकि ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, एल्काइन को एल्केन में भी चेंज कर सकता है ये, लेकिन यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट और क्यूनोलिन लिया हुआ है ये पॉइजनड कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, जो एल्काइन को एल्केन में ना चेंज होके किसमें चेंज करते हैं, एल्कीन में, सिस एल्कीन में करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें सिस एल्कीन बनानी पड़ेगी भाई साहब। कैसे बनाओगे, बना दोगे ना, 5 मेंबर रिंग बना दो, क्या कहते हो, ये लो बन गई। अब इसमें क्या डाला हुआ है, डाइल्यूट KMnO4 और 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री, मतलब कोल्ड कंडीशन है, डाइल्यूट KMnO4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डाई हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगी। बोलो भाई, यहीं पे करके दिखा दो क्या, ये देखो, डबल बॉन्ड हटा के यहाँ OH, यहाँ OH, डबल बॉन्ड हटा के यहाँ OH, यहाँ OH, डबल बॉन्ड हटा के यहाँ OH, यहाँ OH। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, 6। तो आंसर कितना आ जाएगा, 6। बोलो क्या कहते हो, ठीक है क्या, ऐसे सवाल करने। अब ये मुश्किल नहीं है, देखो मुश्किल उन बच्चों के लिए हो सकता है जिनको यही नहीं पता होगा। इसको लिंडार कैटलिस्ट बोलते हैं, पढ़ा होगा तुम लोगों ने, लिंडार कैटलिस्ट। ठीक है, उसके अलावा अब मैंने एल्केन का बता दिया, एल्कीन का बता दिया, और मैंने अल्कोहल में बता दिया। कार्बोनिल में ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये क्या काम करते हैं बता दिया ना, प्राइमरी अल्कोहल एसिड में, सेकेंडरी को नो चेंज, टर्शरी को नो रिएक्शन। कीटोन को तब ऑक्सीडाइज करेंगे जब आपको क्या दिया हो, विग्रस कंडीशन, हॉट KMnO4 दिया हो, देन आप क्या करोगे, कीटोकाइनोल बनाओ और डबल बॉन्ड को क्लीव करवा के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स बनाने, एसिड्स मिलते हैं आपको, मिक्सचर ऑफ एसिड्स। क्लियर है। अब ये तुम लोगों के लिए नए हैं, टोलिंस रिएजेंट, फेलिन सॉल्यूशन, बेंडिक सॉल्यूशन, शिफ्स रिएजेंट, ये भी क्या होते हैं, आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। इसमें से हम क्या करेंगे, ये 3 कवर करेंगे, शिफ्ट वाला बाद में करेंगे, बाद वाले मतलब अब आने वाले अपकमिंग डेज में हम लोग कवर करेंगे। टोलिंस एजेंट हो सकता है तुम लोगों ने पढ़ा हो, सिल्वर मिरर टेस्ट परफॉर्म हो सकता है किया हो तुमने स्कूल में, किया है क्या किसी ने सिल्वर मिरर टेस्ट, जिसमें सिल्वर मिरर आता है, जिसमें आप अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट जो कि टोलेंस रिएजेंट है उसको प्रिपेयर करते हो। ठीक है, एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए होता है बेटा, ये एल्डिहाइड का पता लगाने के लिए होता है कि तुम्हारे सैंपल में एल्डिहाइड है या नहीं, उसके लिए जो है ये टोलेंस टेस्ट होता है। ठीक है, सो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ हल्का सा, वैसे मेन मैं कल बता दूंगी। जो ये टोलिंस बेसिकली रिएजेंट होता है और जो ये फैलिंग सोल्यूशन होता है, बेंडिक सोल्यूशन होता है, अगर आप एलिफेटिक एल्डिहाइड ले रहे हो, ध्यान से देखो, अगर आपके सैंपल में एलिफेटिक एल्डिहाइड है तो तुम तीनों में से कोई भी टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, टोलिंस टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, या फिर फैलिंग टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, है ना, या फिर तुम बेंडिक्ट टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, ये तीनों के तीनों पॉजिटिव आते हैं। ठीक है, अगर मान लो तुम्हें पता लगाना है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड है या नहीं, तो इसके लिए सिर्फ कौन सा टेस्ट है हमारे लिए, टोलेंस टेस्ट है। ठीक है, सिर्फ ये वाला टेस्ट पॉजिटिव देता है, बाकी फैलिंग नहीं देगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए बेंडिक्स नहीं देगा, और कीटोन के लिए तो भाई साहब इन तीनों में से कोई भी नहीं देगा। कीटोन के लिए ना ही आप टोलेंस टेस्ट परफॉर्म करोगे, ना ही फैलिंग टेस्ट, बेंडिक टेस्ट। तो अगर मैं बोलूं कि तुम्हें एल्डिहाइड कीटोन में पता लगाना है कौन है, तो तुम कौन सा टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, टोलेंस टेस्ट, फैलिंग टेस्ट और बेंडिक टेस्ट कर सकते हो, राइट। अब ये क्या होता है, टोलेंस टेस्ट में क्या होता है वो मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है, जिसमें बेसिकली टोलेंस रिएजेंट होता क्या है, अमोनिकल सॉल्यूशन होता है सिल्वर नाइट्रेट का, देख रहे हो, दिस इज अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, जिसमें आप अमोनिया का सॉल्यूशन लेते हो, सिल्वर नाइट्रेट लेते हो, तब आपका फिर वहां पे क्या बनता है, तैयार होता है टोलेंस रिएजेंट बनता है, राइट। तो अगर मान लो आपके सैंपल, मान लो ये तुम्हारे पास सैंपल है, तुमने स्पैचुला में डाला
और अगर तुम्हारा एल्डिहाइड प्रेजेंट है और तुम ऊपर से टोलेंस रिएजेंट डाल रहे हो तो तुम्हें क्या दिखेगा वहां पे, सिल्वर मिरर दिखेगा। ठीक है, देखो इस तरीके से दिख रहा है ये देखो दिख रहा है क्या सोवर? यस और इस सिल्वर मिरर आता कैसे है, क्योंकि तुम्हारे पास एल्डिहाइड का टेस्ट ये पॉजिटिव देता है। ठीक है, और ये क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा। कर दिया इसने, देखो ना आपको क्या मिल गया, ये एसिड मतलब एसिड मिल गया बेसिकली। देखो ना RCO नेगेटिव है ना। अच्छा, और ये किसमें, देखो Ag यहाँ पे क्या था, Ag प्लस में था। दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। खुद को रिड्यूस करके किसमें चेंज हो गया, Ag में। और यही क्या है तुम्हारा फिर सिल्वर मिरर। तो अगर तुम्हारा एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, वेदर इट इज एलिफेटिक और एरोमेटिक, तो तुम्हारा सिल्वर मिरर यहाँ पे प्रेजेंट होगा। इज दैट क्लियर? तो ये बेसिकली क्या होती है, रिएक्शन होती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, देखो ये तो थी एनसीईआरटी लेवल की बात, जो एनसीईआरटी में हर एक बच्चा पढ़ के जाता है कि एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं। बट इसके अलावा भी और ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमें देखने में लगते हैं कि ये टोलेंस टेस्ट नहीं देंगे, बट वो टोलेंस टेस्ट हमें देते हैं। तो ये सबकी बात मैं कल करूंगी। कल मैं ये 3 टेस्ट कराऊंगी और हम आगे रिड्यूसिंग एजेंट्स को मतलब फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स खत्म हो जाएंगे, देन वी विल मूव टू रिड्यूसिंग एजेंट्स, जिसमें मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड फिर से रिकैप कराऊंगी जैसे मैंने आज इनका कराया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और कुछ और बहुत प्यारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो तुम्हें पढ़ने हैं, वो भी मैं फिर नेक्स्ट क्लास में ही आप लोगों को कराऊंगी। ठीक है जी, तो फटाफट से एक बार रिवाइज कर लो कि मैंने आज क्या कराया है, जल्दी आओ। सो बेसिकली हम लोगों ने आज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कवर किए हैं। हमने सबसे पहले अल्कोहल के केस में देखा ऐसे कौन से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो अल्कोहल को एल्डिहाइड तक ही रोक के रखते हैं, वो हमने देखे। और ऐसे कौन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में चेंज कर लेते हैं। कॉपर का मैंने ऑलरेडी बता दिया है, क्योंकि कॉपर टर्शियरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज तो नहीं करता बट यस एल्कीन में चेंज करता है, डिहाइड्रेशन यहाँ पे हो जाती है। उसके अलावा हमने देखा कि कीटोन वैसे तो ऑक्सीडाइज नहीं होते, बट तुम अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर लेते हो विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कीटोन भी क्या करता है, मिक्सचर ऑफ एसिड्स हमें देता है। पहले वो इनोल में चेंज होता है, फिर क्लीवेज होती है डबल बॉन्ड की, जिससे हमें ये मिलता है। उसके अलावा हमने ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हमने देखा। एल्केन का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, लेकिन कब, पहला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, दूसरा टर्शियरी हाइड्रोजन शुड बी देयर। और कुछ हमने देखे थे कि रिएजेंट्स कंडीशन चेंज करने से हमारे प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं। जैसे आप कॉपर ले रहे थे तो क्या बनना था, अल्कोहल बनना था, और अगर आप मोलिबेडियम ऑक्साइड ले रहे थे तो क्या बनना था, एल्डिहाइड, और अगर आप मैग्नीज एसीटेट ले रहे थे तो एसिड बनना था। ठीक है, तो ये सब मैंने आज आपको कवर करवाया है। आज आपको यही करना है, कोई असाइनमेंट आपको मिलेगा नहीं। तो you have to prepare for your upcoming test, that is alcohol, phenol and ether.